गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कैम प्रोफाइल को ड्रॉ करेंगे। ये जो कैम प्रोफाइल है वो मिक्सचर ऑफ दो मोशंस का दिया हुआ है। असेंडिंग वाले केस में ये दिया हुआ है, असेंडिंग वाले केस में ये एसएचएम वाला दिया हुआ है और डिसेंडिंग वाले केस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला दिया हुआ है। चलिए हम एक डाटा ही सबसे पहले वन बाय वन करके लिख लेते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगा क्वेश्चन भी समझने में। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ कैम ऑपरेटिंग ऑन ए नाइफ एज फॉलोअर। ये नाइफ एज फॉलोअर है। फॉलोअर डिफरेंट टाइप का होता है, इसमें नाइफ एज है ऑलरेडी दिया हुआ है। हैविंग लिफ्ट ऑफ 30 mm, मतलब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉलोअर है एज कितना दिया हुआ है 30 mm। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, द कैम रेजेस द फॉलोअर विथ एसएचएम। देखिए राइज किस टाइप से है, एसएचएम टाइप से है। ठीक है, तो इसमें कितना डिग्री दिया हुआ है, एंगल ऑफ आउट स्ट्रोक। देखिए राइज वाला केस में क्या होता है, आउट स्ट्रोक एंगल। आउट स्ट्रोक एंगल को हम थीटा नॉट से डिनोट करते हैं। 150 डिग्री दिया हुआ है। फॉलोड बाय ए पीरियड ऑफ ड्वेल। इसके बाद ड्वेल है, ये पहले रेज करता है फिर ड्वेल है। ड्वेल का वैल्यू है 60 डिग्री। उसके बाद फिर है द फॉलोअर डिसेंड, पहले राइज करता है। देखिए जो फॉलोअर पहले राइज करता है फिर ड्वेल है फिर डिसेंड है। ठीक है, हम आपको बताएंगे ये किस टाइप से बनेगा। तो इसमें जो डिसेंडिंग है उसको रिटर्न स्ट्रोक है, उसको हम थीटा आर से लिखते हैं। वो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, कितना दिया हुआ है 100 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, पूरा आपको पता है वन पूरे फुल रोटेशन में कितना डिग्री कवर करता है, फुल रोटेशन कितना होता है 360 डिग्री। तो नेक्स्ट उसके बाद फिर उसके बाद आप कुछ नहीं है, इसका मतलब फिर और 360 डिग्री हुआ क्या, नहीं हुआ। इसका मतलब फिर उसमें ड्वेल होगा। तो नेक्स्ट जो है जितना बच गया ड्वेल 2, चलिए इसको हम ड्वेल 1 मान लेते हैं। ड्वेल 2 कितना होगा 360 में हम ये जो घटा देंगे 150 माइनस 60 माइनस 100। तो इसके बाद जो जितना बच गया, कितना बच गया, ये 50 डिग्री बच गया, वो नेक्स्ट वाला ड्वेल है। ठीक है, चलिए हम तो अब हम इसमें हमको पूछ क्या रहा है, और एक चीज़ और दिया हुआ है, जो एन दिया हुआ है 150 RPM दिया हुआ है। एंड हैज लीस्ट रेडियस ऑफ फॉलो, लीस्ट रेडियस 20 mm। देखिए ये RPM दिया हुआ है इतना, और लीस्ट रेडियस दिया हुआ है 20 mm। रेडियस से किसका रेडियस दिया हुआ है, लीस्ट रेडियस मतलब क्या, किसका रेडियस लिस्ट होता है, बेस सर्कल का। जब हम टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे इसमें कौन सा रेडियस लिस्ट होता है, बेस सर्कल का जो रेडियस होता है वो सबसे लिस्ट सर्कल कौन होता है, बेस सर्कल होता है। इसके बाद देखा व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोअर ड्यूरिंग लिफ्ट एंड रिटर्न। मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होगा ड्यूरिंग लिफ्ट के केस में और रिटर्न के केस में, दोनों केस में पूछ रहा है। यानी वेलोसिटी मैक्सिमम, चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिफ्ट वाले केस में निकालते हैं, लिफ्ट के केस में। ठीक है, यानी वेलोसिटी मैक्सिमम ड्यूरिंग राइज भी लिख सकते हैं या आउट स्ट्रोक भी लिख सकते हैं, सारा चीज़ पता है आपको क्या होता है। तो राइज वाला केस कौन सा केस है, राइज केस में किस में होता है, राइज हो रहा है एसएचएम वाले केस में। तो एसएचएम वाले केस में आपको पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी होता है h/2 × पाई ओमेगा बाई थीटा नॉट। ये राइज केस है इसलिए थीटा नॉट राइज वाला होगा। h क्या होता है, मैक्सिमम लिफ्ट। ठीक है, तो 30/2 × पाई। ओमेगा कैसे निकालिएगा, चलिए हम यहाँ पे n पता है हमको दिया हुआ है, तो n से हम ओमेगा कैसे निकालते हैं, 2πn/60। तो 2πn 120 है बाई 60, ये करके 4π आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 4π रखिएगा। और थीटा नॉट कितना दिया हुआ है 150। तो ये 150 किस में है, डिग्री में है। डिग्री को रेडियन बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, आप इसको सॉल्व अगर कीजिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 226.3। ये किस में, एच किस में रखे हैं, mm में रखे हैं हम, mm में, तो किस में आएगा mm/सेकेंड। ठीक है, ये वेलोसिटी मैक्सिमम हमको पता चल गया। अब एक्सेलरेशन मैक्सिमम किस केस में हम निकाल रहे हैं, लिफ्ट केस में। तो इसलिए राइज लिखेंगे, वो कितना होता है वैल्यू, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है, वो सेम बस इतना ही बताते हैं h/2 बस पाई। ये वाला जो टर्म है ये इसमें स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो आप सारा वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 4π 150 × π/180 और इसका स्क्वायर कर लीजिए आप। तो इसमें जो भी आंसर होगा आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, हम बता देते हैं इसमें कैलकुलेशन करके, हमारे पास कैलकुलेशन किया हुआ है, उसमें आता है पूरा इतना बताते हैं
413 mm पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज mm में है तो इसलिए mm आ रहा है। ठीक है, ये किस केस में हम निकाल लिए हैं, ये लिफ्ट के केस में निकाले हैं। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको आराम से लिख लीजिए। अब हम फिर बताते हैं डुएल केस में क्या होगा। डुएल केस में क्या होता है, डुएल यानी स्थिर रहता है, उसमें क्या होता है, सारा चीज जीरो होगा। ऐसे भी मान ली पूछा है लिफ्ट अब राइज के केस में, डुएल केस में आपको ऑटोमेटिकली पता है सारा चीज़ जीरो होगा। और हम अभी बताते हैं कौन सा केस में, अब बचा हमारा कि रिटर्न केस में। रिटर्न केस में कौन सा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले में वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी उसका फॉर्मूला आपको पता है, अभी हम बता देते हैं। और एक्सेलरेशन उसमें क्या होता है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, चलिए पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम उसके बाद वो वाला लिखते हैं। चलिए, तो हम अभी रिटर्न स्ट्रोक में, जो रिटर्न स्ट्रोक है हमारा किस टाइप का है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला टाइप का है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी टाइप में वेलोसिटी मैक्सिमम कितना होता है, h इंटू ओमेगा बाई थीटा r। ये r किस लिए, क्योंकि रिटर्न वाला स्ट्रोक में है। यही अगर आउट स्ट्रोक रहता था थीटा नॉट लिखते, ठीक है ना, वो आपको पता है। तो h का वैल्यू रखे, ओमेगा 4 पाई हमारा आया हुआ है और ये 100 डिग्री है, ठीक, ये 100 डिग्री है। ठीक, तो कौन सा 100 डिग्री है, रिटर्न एंगल, रिटर्न। तो इसको डिग्री में है, इसको रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको 216 mm पर सेकेंड आ जाएगा। और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होगा इस केस में, एक्सेलरेशन इसमें मैक्सिमम होगा जीरो, बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी डायग्राम है। कांस्टेंट वेलोसिटी में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म में, तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो होगा। ठीक, चलिए आप इसको आराम से वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब हम इसका जो है, जो कर्व है, इसका जो कैम प्रोफाइल है वो कैसे ड्रॉ होगा उसके बारे में बताएंगे। आप क्वेश्चन भी आराम से लिख लीजिएगा, बिकॉज हमको स्पेस चाहिए, हम क्वेश्चन भी मिटा देंगे, इसलिए आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से इसको लिख लीजिएगा। चलिए, तो हम अब इसका कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। हम इसमें आपको बताए हैं कि सबसे पहले हमारा इसमें राइज वाला केस कौन सा है, राइज यानी आउट स्ट्रोक SHM है। तो हम SHM वाला जब हम पढ़ा रहे थे, हमारा जो वीडियो लेक्चर का वीडियो नंबर 8, वीडियो लेक्चर 8 है, उसमें आपको जाके देख लीजिएगा, हम पूरे बताए हुए हैं इसमें। तो देखिए SHM का जो दिया हुआ है, राइज वाला 150 दिया हुआ है। हम आपको उसमें सबसे पहले बताया था कि स्केल पहले हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सपोज कि पूरा आपको पता है कि 360 डिग्री होता है, वन रोटेशन 360 डिग्री होता है। आपको 360 डिग्री को आप कुछ भी मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप 40 mm मान लिए हैं। ठीक है, तो आप अगर 1 डिग्री अगर आपको लिखना होगा, तो अगर 1 mm कितना को लीजिएगा, इसमें 40 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा 9, यानी 9 डिग्री इक्वल टू 1 mm होगा। अगर आप, ठीक है, तो यानी अगर 150 दिया हुआ है तो उसी के करस्पॉन्डिंग आपको ले लेना है, कितना mm में आएगा। ठीक है, उसको आपको सिंपल स्केल से ड्रॉ कर लेना है। जैसे मानिए कि जितना आया स्केल से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो देखिए स्केल है नहीं मेरे पास, इसलिए हो सकता है कि टेढ़ा मेरा पड़ जाए। ठीक है, इसलिए आप पूरा एकदम स्ट्रेट ये ड्रॉ कीजिएगा। चलिए मान लीजिए कि हम पूरा इसका जो है ड्रॉ किए। ठीक, इसमें 150 सपोज कि जो भी आएगा यहाँ तक आएगा, 150 के करस्पॉन्डिंग जितना भी mm में आएगा वहाँ तक हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे स्केल से। उसके बाद चलिए मानिए डुएल दिया हुआ है 60, तो 60 के करस्पॉन्डिंग चलिए हम ऐसा करते हैं कि आपको हम बताते हैं कि आप कितना स्केल मान लीजिएगा। 360 इक्वल टू 30 mm मान लीजिएगा। ठीक है, 360 डिग्री जो 30 mm, तो 1 mm कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 10 डिग्री को 1 mm ले रहे हैं, यानी कि 150 डिग्री को कितना लेंगे, 150 डिग्री है तो उसे कितना लेंगे, 15 mm। ठीक है ना, 15 mm का यहाँ पे ले लीजिएगा। ठीक, और फिर 60 है वहाँ पे, तो 4 mm का आपको यहाँ लेना पड़ेगा। 4 mm भी बहुत छोटा हो जाता है, उसके करस्पॉन्डिंग आप देख लीजिएगा कितना आपको स्केल में जा रहा है। उसके बाद 100 mm बचा, तो 100 mm चलिए यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक, 100 में छोटा तो नहीं हो गया, चलिए ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ठीक ही है। तो चलिए अब इसके बाद हम, ये हमारा क्या है, थीटा नॉट, ये है डुएल वाला पार्ट, ये है हमारा थीटा रिटर्न वाला पार्ट। ठीक है, हम सबसे पहले बताए थे आपको एक इधर क्या लेना है, एंगल लेना है इसको। ठीक, उसके बाद जितना हाइट रहे, जितना फॉलोअर का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहे, कितना दिया हुआ है फॉलोअर का जो डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना दिया हुआ है, 30 दिया होगा कहीं पे। ठीक है, तो 30 mm का यहाँ पे हाइट पे ये ले लेना है, 30 mm जितना भी हो। ठीक है, ले लेना है। ठीक, उसके बाद आप सबसे पहले एक काम कीजिए कि आप तो सबके पहले इस टाइप से करके ये बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये जहाँ जहाँ है, जैसे देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ये डुएल वाला पार्ट था, ये कौन सा पार्ट है, ये आउट स्ट्रोक, ये डुएल, और ये रिटर्न। इसमें सबसे पहले क्या कीजिए कि जैसे देखिए कि जितना ये हाइट था, जितना ये हाइट है,
ठीक है, उतना ही डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल खींचिए, ड्रॉ कीजिए। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये कौन सा केस है? ये एसएचएम वाला केस है, ये एसएचएम वाला केस है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सारे प्रोफाइल का अलग अलग होता है, तो ये बीच में ये कहीं होगा। ये हम कितना लिए हैं? ये 30 है। चलिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 30 mm है, ये 30 mm है, ठीक है। तो बीच में ये कहीं होगा, तो इसको मान लीजिए कि ये इसका सेंटर है O, ठीक है। तो इसके ये सेंटर है O, तो ठीक है। उसके बाद हम एक काम करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है इसको सपोज कीजिए कि कोई इवन नंबर में हमको डिवाइड करना है। हम आपको पिछला बार बता चुके हैं, सपोज कि इवन नंबर पर डिवाइड करना है। जैसे सपोज कीजिए हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 या 6, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 जो भी है, थोड़ा सा स्केल से आपको डिवाइड करना है। एक्चुअली आपको पता है कि स्केल से कैसे डिवाइड करते हैं। अब पूरे जहाँ पे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना है, बिकॉज कैसे, और यहाँ पे सबको प्रोजेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सबको प्रोजेक्ट कर देना है, प्रोजेक्ट कर दिए। अब देखिए हम ये जो पेरीमीटर है, ये जो हमारा जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल को आप अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा। जो भी सेमी सर्कल है जो हमारा, उसको भी जैसे ये जहाँ जितना पार्ट में डिवाइड कीजिएगा उतना ही पार्ट में आपको इसको भी डिवाइड करना है। तो इसको कैसे डिवाइड कीजिएगा? जैसे मानिए कि यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर क्या होता है? पाई इंटू डी। यहाँ 6 पार्ट में अगर डिवाइड किए हैं तो इसको 6 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 1 पार्ट का निकल जाएगा। 1 पार्ट कितना होगा, कितना हो सेंटीमीटर निकल जाएगा। उसको आप कंपास में रखिएगा, कंपास जितना भी आए उसको कंपास में रख लीजिएगा और उसको यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा कट करना, ठीक है ना। 6 पार्ट में, तो जैसे यानी कि 1 पार्ट, 2 पार्ट, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए और सारे को सेंटर से मिला दीजिए, सारे को सेंटर से मिला दीजिए। इसका लिख देते हैं 1 2 3 4, सॉरी 3 तो यहाँ लिखा हुआ है, 4 5 6, ठीक। अब आपको एक काम और क्या करना है कि जैसे अब जितना है, जैसे ठीक है 3 वाला है तो 3 वाले को पूरे ऐसे प्रोजेक्ट कर देंगे। 1 वाले को 1 पे प्रोजेक्ट करना है। 1 कौन सा है? ये वाला 1 है, ये वाला 1 का प्रोजेक्शन है, ये 2 का है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा ना कि नहीं दिख रहा है? ठीक से हम मिटा के दोबारा लिख दें, क्या दिख रहा होगा आपको? ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 1 है, ये थीटा नॉट था, ठीक है। देखिए तो 1 को हमको 1 पे प्रोजेक्ट करना है, 1 को 1 पे प्रोजेक्ट किए, 2 को 2 वाले पे प्रोजेक्ट करना है, 3 को तो 3 पे। इस पर नाम दीजिए, 1 का 1 डैश, 2 वाले का 2 डैश, 3 है तो यहाँ 3 डैश, 4 का 4 वाले पे प्रोजेक्ट करना है, यहाँ 4 है तो 4 वाले पे, 5 का 5 वाले पे प्रोजेक्ट करना है, 5 कहाँ है? यहाँ वाले पे है तो 5 वाले पे, 6 का 6 वाले पे प्रोजेक्ट करना है, ठीक। समझ में आ गया आपको? इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जैसे प्रोफाइल ड्रॉ करना है तो स्मूथली आप स्मूथली क्या कीजिए, यहाँ 0 देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ 1 डैश है, यहाँ 2 डैश है, यहाँ 3 डैश है, यहाँ 4 डैश है। सबका आपको नाम हम दे ही दिए हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश नाम दे दिए हैं। आप सबको स्मूथली यहाँ पे मिला दीजिए, देखिए स्मूथली मिला दिए ना हम, ठीक है। ये हम अभी ये हमारा डुअल पीरियड है, तो डुअल में क्या होता है कि कांस्टेंट रहता है, ठीक, कांस्टेंट रहता है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब ये रिटर्न वाला में हमको ड्रॉ करना है, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट कर्व ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब हमको रिटर्न वाले में डिस्प्लेसमेंट कर्व ड्रॉ करना है, तो उसमें हम कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे मानिए कि इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड किए हैं तो हम इसको भी इजीली 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। मानिए कि यहाँ पे ये 6 है, यहाँ 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है, कांस्टेंट वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट कर्व क्या होता है? लीनियर होता है। इस टाइप से डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ या एंगल का ग्राफ जब हम खींचेंगे तो लीनियर होता है पूरा। तो आपको जैसे लीनियर पूरा एक देखिए, ऐसे भी आपको पता है, नहीं तो आप सिंपली आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको आप जैसे 6 भाग में इसको डिवाइड किए हैं, 6 पार्ट में आप इस वाले पार्ट को भी डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, तो वैसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट कर दीजिए, सबको प्रोजेक्ट कीजिए सबको, ठीक। एक दूसरा तो तरीका ये है ड्रॉ करने का, प्रोजेक्ट कीजिए सबको और यहाँ भी 6 लिखिए, 1 2 3 4
5 6 और सबको मिलाते जाइए, ठीक है। जहाँ जहाँ अगर 3 वाला 3 को कट करे, 4 वाला 4 को कट करे और सारे पार्ट को मिला दीजिएगा तो आपको ये वाला करवा जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ड्रॉ किए हैं, या पूरे सब कोई मैन्यूट करके बताएं क्या? समझ में आ गया होगा ना आपको, ठीक है। कि मतलब इसका ऐसे भी आपको पता है कि ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ये इस टाइप से आएगा, ठीक है। देखिए इसका जो पूरा कम प्रोफाइल आया हमारे पास ये इस ढंग से आया, ठीक। अब देखिए अब हमारे पास ये जो था तो ये 6 था, ये 6 था तो यहाँ पे ये 6 डैश, ये 7 था 7 डैश, 8 था 8 डैश, 9 था यहाँ पे 9 डैश, देखिए ये यहाँ है, ये यहाँ है, ठीक है। ये 10 है 10 डैश, 11 पे 11 डैश, ये 12 डैश। पता है ना ये डिस्टेंस सबको पता चल रहा है आपको। देखिए हम यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे 6 था तो यहाँ 6 7 8 9 10, ठीक है। नहीं सॉरी उल्टा नंबरिंग उल्टा हो गया, इसमें नंबरिंग हमको ये ढंग से देना पड़ेगा। यहाँ पे 6 है तो ये 6 7 8 9 10 11, ठीक है 12, ये इधर क्योंकि बिकॉज हमको कटिंग पॉइंट पे ये ड्रॉ करना होता है। ऐसे भी आपको ये वाला पार्ट समझ में आ रहा होगा कि ये लीनियर होता है, ठीक। चलिए ये तो हम डिस्प्लेसमेंट का ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब हम आपको ड्रॉ करके बताते हैं कि इसका कैम प्रोफाइल किस टाइप से होगा। मेन हमको क्या करना है, कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना है। तो कैम प्रोफाइल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमको सबसे पहले पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितना रेडियस मिनिमम रेडियस देता है बेस सर्कल का, उतना बड़ा बेस सर्कल का हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ मानिए कि 20 डिग्री है, ठीक है। और कैम प्रोफाइल है, देखिए ऑफसेट नहीं है, ये कौन सा है, नाइफ एज फॉलोअर है। तो हमारा ये नाइफ एज फॉलोअर, ये हमारा नाइफ एज फॉलोअर, ये किससे पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। ये ओ है, ये चलिए सेंटर से हमारा पास कर रहा है, ठीक है। ये इसका सेंटर है सर्कल का। कितना रेडियस का है 20, वो आपको पता रहेगा कितना रेडियस सर्कल का आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। उसके बाद हमको क्या करना है कि सारे पॉइंट को सर्कल को हमको डिवाइड करना है। आपको पता है कि सर्कल को आप कैसे डिवाइड कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे इसको हम 6 पार्ट में यहाँ डिवाइड किए थे, तो यहाँ पे इसके बाद देखिए अब सर्कल ड्रॉ कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोटेक्टर रखिए और 150, देखिए यहाँ पे इसका 90 डिग्री का प्रोटेक्टर रखिए। 150 कहाँ पे आएगा, अराउंड 150 यहाँ के आसपास आएगा, 150 यहाँ पे आएगा ना। तो ये यहाँ से ये पार्ट ओ यहाँ है, चलिए इसको हम ओ डैश बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट है ये ओ से यहाँ पे, तो इसको अब 6 पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे जिसको 6 पार्ट में डिवाइड किए थे वैसा ही कैसे डिवाइड कीजिएगा, बिकॉज इसको जैसे डिवाइड किए थे यहाँ वाले पार्ट को उसी टाइम से ले लेना है। पेरीमीटर को डिवाइड करिए, जैसे मानिए सपोज कीजिए 1 1 2 3 4 5 6, चलिए 6 आएगा, ये 5 आएगा, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। सबको सेंटर से मिला दीजिए, ठीक है। आपको एक चीज़ पता है ड्यूल कितना है 60 डिग्री, तो 60 मतलब प्रोटेक्टर से सबसे पहले मिला लीजिएगा। 60 डिग्री आपको कहाँ तक आएगा, ये तो ठीक है ना, ये तो पूरे यहाँ से लेके अराउंड यहाँ तक आएगा, 60 डिग्री आएगा ये होगा, ठीक है। तो ये 6 था, ये भी 6, इसका नाम दीजिएगा। देखिए जैसे जैसे यहाँ ड्रॉ किए हैं 6 के बाद डायरेक्ट 6 है, ये वाला डुअल वाला पीरियड था, ये वाला इसमें कोई मूवमेंट नहीं था, ठीक है। उसके बाद फिर हमको कितना 100 डिग्री, 100 डिग्री फिर जो भी आए, जैसे मानिए कि प्रोटेक्टर पे रख के सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पे 100 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इसको कितना पार्ट में डिवाइड किए थे, 6 पार्ट में, तो इसको भी 6 पार्ट में डिवाइड करना है। ये 6 था, ये 7 8 9 10 11 मानिए कि 12 यहाँ आएगा, ठीक है। जो भी है इसको 6 पार्ट में इसको भी डिवाइड कर लेना है, ठीक। इतना डिवाइड कर लिए आप। अब इसके बाद सबको क्या कीजिए कि आप मिला लीजिए, मिला दीजिए। आपको इतना मिल गया, इतना पॉइंट यहाँ तक तो क्लियर है ना कैसे डिवाइड किए हैं। सबको प्रोटेक्टर रख के, जैसे मानिए कितना 150 था तो 150 डिग्री ये है, ये 60 डिग्री है, और ये कितना है, वो 100 डिग्री है ये, ठीक है। अब आपको हमको ये काम करना है कि जैसे देखिए मेन कंसेप्ट यहाँ पे आता है कि ये जो 1 पॉइंट था और ये 1 डैश पे जो कट हुआ था, हम जो ये जो प्रोफाइल ड्रॉ किए हैं, जब डिस्प्लेसमेंट कर्व जो ड्रॉ किए हैं इस टाइप से,
डिस्प्लेसमेंट कब, सॉरी ये इस पेन से था, तो हम यहाँ पे जो हम लिखे थे ना, ये तो 0 था, ये 1 था, ये 1 डैश पे यहाँ कट किया था। 1 और 1 डैश का दूरी आपको मेजर कर लेना है कंपास में, ठीक है। और उसको ये जो 1, ये 0 से 1 है, तो इसी को जितना दूरी होगा इसको परपेंडिकुलर इसको एक्सटेंड करना है। जैसे सपोज कीजिए कि 1 डैश का दूरी ये 1 है, ये वाला पॉइंट यहाँ 1 है, 1 डैश यहाँ आया, ठीक है। फिर ऐसा ही 2 से 2 डैश मेजर करना है कंपास में, फिर इसी का परपेंडिकुलर जितना वाला लाइन है यहाँ पे कर लेना है। जैसे सपोज कि जितना आया 3 से 3 डैश यहाँ पे ऐसे मेजर करना है, फिर यहाँ से 3 से 3 डैश को एक्सटेंड करना है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ इतना दूरी होगा, 4 से 4 डैश कंपास में मेजर करना है, फिर 4 से 4 डैश को यहाँ पे एक्सटेंड कर लेना है, ठीक है, जो भी 4 डैश है। फिर यहाँ 5 डैश के लिए ऐसा ही, 6 डैश के लिए वैसा ही। चलिए 5 डैश यहाँ आया, 6 डैश यहाँ आया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये 6 के बाद डायरेक्ट 6 है, तो ये 6 के बाद डायरेक्ट यहाँ 6 डैश। फिर उसके बाद देखिए 7 डैश कितना है, इतना है, वैसा ही 7 डैश के लिए भी करना है, ठीक है। सेम वैसा ही 8 डैश, 9, 10, 11 सब के लिए वैसा ही करना है। 7 के बाद 8, फिर उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद फिर 11 डैश, उसके बाद 12 पे तो यहाँ आके पॉइंट मिल ही जाता है, 12 पे आके तो मिल ही जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है हमको, अब कुछ नहीं करना है, एक सिंपल चीज़ है कि जैसे सबको यहाँ स्मूथ ही है करना है, यहाँ से पॉइंट रखना है, देखिए यहाँ पे पॉइंट रखना है, पेन का स्मूथ कर्व से यूँ ऐसे, ठीक है। एक्चुअली ये थोड़ा सा बड़ा हो गया 4 डैश, इसलिए थोड़ा सा ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ तो ये डुअल वाला पीरियड है, ये ठीक है ना। जैसे देखिए मिल गया ना, देखिए ये जो प्रोफाइल है, ये वाला प्रोफाइल जो मिला, ये तो कितना था, ये 3, ये 4 डैश था ना, ये 5 डैश यहाँ पे आया, ठीक है, 4 डैश। अब सबको दिख रहा होगा क्लियरली, देखिए ये जो प्रोफाइल है इसी को बोलते हैं कैम प्रोफाइल, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक डुअल है, 6 से 6 डैश तक डुअल है। आप अच्छे से कीजिएगा ना, उसमें अच्छे से आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसमें तो पूरे उतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज स्केल हम तो यूज किए नहीं है, बस हैंड से कर रहे हैं। और फिर देखिए इतना भी डुअल वाला पार्ट है, ये डुअल कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डुअल है, यहाँ से यहाँ तक भी डुअल है, ठीक है। आप सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैम प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब नेक्स्ट ये किसके लिए था, विदाउट ऑफसेट के लिए था, एक ऑफसेट के लिए भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में होगा तो हम ऑफसेट के लिए बताएंगे कि ऑफसेट रहता है तो कैसे करते हैं। उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जितना ऑफसेट दिया है उतना रेडियस का एक सर्कल खींच लीजिए। सेम यही प्रोसेस होता है, बस मानिए कि हम ये सर्किल जितना रेडियस का ये दिया हुआ है उतना रेडियस का खींचे, ठीक। उसमें खाली ये सेंटर है, और जितना ऑफसेट उसमें दिया रहेगा 10 mm, 5 mm, तो जितना mm का ऑफसेट दिया रहेगा उतना mm का एक सर्कल यहाँ पे खींच लेना है, उतना रेडियस का एक सर्कल खींच लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ देखिए फॉलोअर कहाँ है, सेंटर से पास करता है, ठीक है ना, विदाउट ऑफसेट वाले में। लेकिन ऑफसेट जब आता है तो उसमें सेंटर से नहीं, यहाँ से पास करेगा इसका फॉलोअर, ठीक है, उसका फॉलोअर यहाँ से पास करेगा, ठीक, अगर ऑफसेट रहेगा तो। अब सारा चीज़ सेम, यहाँ मानिए ओ नाम दिए, यहाँ ओ डैश नाम दिए, ठीक। उसके बाद उसमें यहाँ से डिवाइड करना है, उसमें यहाँ से डिवाइड करना है, इसमें यहाँ से हमेशा डिवाइड कहाँ से करना है, ये हवाले से पार्ट से डिवाइड करना है, ठीक है। और उसके बाद टेंजेंट जैसे मानिए कि 1 से 1 डैश की बात हुआ, अगर 0 है 1 है तो 1 माने 1 2 3 4 5 6 से आया ना, तो इसमें यहाँ से ऐसे ऐसे करके मिलाएंगे उसमें, ठीक है। वेरी इजी, आपको पता है, ऐसा नहीं कि कट करके जा रहा है, यहाँ से अगर मिल रहा है यहाँ ही हमेशा नहीं, इससे यहाँ मिला है ना, टेंजेंट होना चाहिए खाली, इससे इस पे, ठीक है। ये टेंजेंट होना चाहिए, ये वाला पार्ट है टेंजेंट होना चाहिए, यूँ टेंजेंट होना चाहिए, ठीक है। इस ढंग से होता है, ठीक। ऑफसेट वाला केस होगा, हम चलिए बता देंगे क्वेश्चन सोल्व करके, नहीं तो ऐसे भी आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं तो बस सिर्फ ये सिर्फ डिफरेंस है, नहीं तो सारा के सारा केस सेम है, ठीक है। चलिए हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए थैंक यू।